एक था मोहन। चैप्टर 17। अपनी सफाई अपना धर्म। अजब नजारा था। सूट बूट धारी एक आदमी, हाथ में झाड़ू और बगल में टोकरी, बंगाल में कोलकाता शहर के एक भवन के बरामदे में फैला हुआ टट्टी पेशाब साफ कर रहा था। आसपास खड़े लोग उसे देख रहे थे। यह घटना सन 1901 की है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही थी। 32 साल की उम्र के वकील मोहनदास गांधी तब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और महासागर पार करके कोलकाता आए थे अपने देशवासियों से मदद मांगने। वहां उन्होंने बहुत गंदगी देखी। लोग रहने के कमरों के बाहर ही पाखाना चले जाते थे। संडास भी मल मूत्र से अटे पड़े थे। मोहनदास गंदगी बिल्कुल सहन नहीं करते थे। उन्होंने बैठक में आए लोगों से सफाई करने में मदद मांगी। कोट पैंट पहने हुए वकील मोहनदास को उस समय बहुत कम लोग जानते थे। उन्हें जवाब मिला, ये तो मेहतरों का काम है, हम क्यों करें। फिर क्या था, वकील साहब ने झाड़ू उठाई और सफाई कर्मचारी बन गए और मल मूत्र साफ करने लगे। इसके 5 साल पहले जब वे अपने घर राजकोट आए थे, तब वहां प्लेग की महामारी फैल गई थी। 26 साल के मोहनदास को घर घर जाकर सफाई की जांच करने का काम मिला था। उन्होंने पाया कि अमीर लोगों के घरों की तुलना में अछूत माने जाने वाले गरीब लोगों के मोहल्ले ज्यादा साफ थे। कुछ समय बाद मोहनदास ने अपना सारा समय सामाजिक सुधार में लगा दिया, वकालत भी छोड़ दी। दक्षिण अफ्रीका में भारत से आए लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए अपना घर छोड़कर दोस्तों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। यहां संडास सफाई का काम मोहनदास खुद करते थे। उनके मित्र उन्हें प्यार से भंगी शिरोमणि पुकारते थे। धीरे धीरे सफाई का काम सभी निवासी मिल बांट कर करने लगे। इसके कई साल बाद भारत लौटकर मोहनदास आजादी की लड़ाई के ऊंचे नायक बन गए, महात्मा गांधी बन गए। उनके बनाए तीनों आश्रमों में सफाई का काम वहां रहने वाले खुद करते थे। वे जहां भी जाते, चाहे तीर्थ हो या नगरपालिका, वहां सफाई की बात करते, बताते कि सफाई न होने से अनेक बीमारियां फैलती हैं। सुचारू शौचालय बनाने और उन्हें साफ सुथरा रखने की बात करते। न जाने कितने संडास तो उन्होंने अपने हाथ से बनाए। अब सभी लोग उनका सम्मान करते थे, उन्हें बापू या महात्मा के नाम से बुलाते थे, उनकी बात भी सुनते थे। सन 1936 में जब कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, तो अप्पा पटवर्धन की अगुवाई में सफाई का जिम्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही लिया। 2 साल बाद जुगतराम दवे के प्रभाव में 1300 सफाई कर्मचारियों की पूरी फौज तैयार हो गई थी, जो बहुत जतन से पूरे इलाके को एकदम साफ सुथरा रखती थी। आधुनिक भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि हजारों लोगों के ठहरने का स्थान इतना स्वच्छ था। अब ना तो बापू सूट बूट में सजे थे और ना ही अकेले झाड़ू से मैला साफ कर रहे थे। आसपास खड़े हुए लोग उन्हें तमाशबीनों की तरह देख भी नहीं रहे थे।